नमस्कार। हमारे सामने एक हॉरोस्कोप है जिनका जन्म 7 जून 1954 को दोपहर को 2:11 पर हुआ। इनकी हस्तरेखा का विश्लेषण हमने किया। अब हम देखने जा रहे हैं इनकी कुंडली, कुंडली से संबंधित योग, दशाएं और उनके क्या क्या फल होने वाले हैं। इनकी कुंडली जो है वो कन्या, लगन और सिंह राशि की कुंडली है। लगन कन्या है, लगन के मालिक बुध हैं और राशि सिंह राशि है। चंद्रमा सूर्य की राशि में 12वें घर में बैठे हुए हैं। 11 डिग्री का चंद्रमा है जो कि मघा नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चे को बताता है, यानी इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ। मघा नक्षत्र मूल नक्षत्र कहलाता है। कुंडली में जब जब 6, 8, 12वें भाव के अंदर चंद्रमा ग्रह को देखा जाता है तो ये जीवन में संघर्ष के साथ साथ शुरुआती तौर पर अच्छे स्वास्थ्य का संकेत नहीं देता, क्योंकि चंद्रमा हमारी मानसिकता का कारक तो है ही है, हमें बल भी देता है अंदरूनी तौर पे। और ऐसा ग्रह अगर कुंडली के 6, 8, 12 में हो तो ये व्यक्ति से कुछ ज़्यादा ही मेहनत कराता है। आपका चंद्रमा एकादश का मालिक होकर 12वें घर में गया है, यानी आपको लाभ प्राप्ति के लिए कहीं दूर जाना पड़ेगा, लाभ प्राप्ति के लिए दूर स्थानों से जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो विदेश हो, चाहे अपने जन्म स्थान से किसी दूसरे स्थान पर आप जाकर काम कर रहे हों। तो वैसा इंडिकेशन आपके चंद्रमा ने दिखाया। और आपकी दशमांश कुंडली जो कि प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखी जाती है, वहाँ भी चंद्रमा 12th हाउस में ही है। यानी ये व्यक्ति अपने जीवन में जितना दूर के स्थान से, दूर के लोगों से संपर्क साधेगा, उतना इसको फायदा हो जाएगा। लगन के ऊपर देखें तो कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। अपने आप में एक पृथ्वी तत्व राशि का अर्थ त्रिकोणी लगन है, यानी व्यक्ति बहुत मेहनती है, बहुत साहसी है, डाउन टू अर्थ है, अपने आप में कोई घमंड नहीं करता है, मेहनत करने की प्रवृत्ति वाला होता है। और लगन और दशम का मालिक बुध दशम भाव में भद्र नामक महापुरुष योग बना रहा है, क्योंकि बुध यहाँ स्वराशि का है। ऐसे लोग अच्छे गणितज्ञ होते हैं, वाक शक्ति अच्छी होती है, भाषण शक्ति अच्छी होती है, वाणिज्य की अच्छी समझ होती है, व्यापार करने की अच्छी समझ ऐसे लोगों के साथ देखी जाती है। यानी ऐसे लोग अकाउंटेंसी में, सीए के फील्ड में, या मैंने काफ़ी अच्छे इस स्तर पर देखे हैं। बुध यहाँ केतु के साथ है, यानी बुध स्वग्रही ग्रह के साथ केतु का इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाता है तो ये आपकी बुद्धि को, आपके माइंड को और ज़्यादा शार्प बना देता है। अब उसके साथ शुक्र राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ भाग्येश और द्वितीय शो के दशम भाव में बैठे हैं, यानी कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। यानी कर्म धर्म दोनों एक साथ मिल जाए, यानी व्यक्ति ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कर्म ही करता है, धार्मिक कार्य, धार्मिक कृत्यों में भी ध्यान देता है, दान पुण्य में भी ध्यान देता है, ईश्वर में आस्था भी रखता है, धार्मिक कार्य भी करता है। वहीं शुक्र और बुध का जो राजयोग बन रहा है वो आपको घर परिवार से अच्छी पृष्ठभूमि दिलाएगा। साथ ही साथ आप अपने स्वयं के बल पर भी एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार करने में सक्षम रहेंगे। उस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपके शुक्र बुध ने यहाँ दर्शाया है। बोलचाल से, वाणी के द्वारा लोगों से धन कमाना, अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि सामने वाला आपसे आकर्षित हो जाए। भाग्य स्थान का मालिक है तो भाग्य का भरोसा, भाग्य का फायदा आपको मिलेगा। तो ये शुक्र बुध का बड़ा सुंदर योग कुंडली के दशम भाव में बना हुआ है। अब बृहस्पति भी वहीं है। बृहस्पति को दशम भाव में बहुत अच्छा ग्रह माना गया है। वो इसलिए है कि बृहस्पति एक बेनिफिक ग्रह है, एक सबसे शुभ ग्रह है। वो जहां बैठे और जहां देखे वो स्थानों को वो सिक्योर करके चलता है। जैसे बृहस्पति दशम में बैठा तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली अड़चनों को सॉल्व करेगा, आपको गलत पैसा नहीं कमाने देगा, आप सात्विक तरीके से कार्य करेंगे, सात्विक कर्म करेंगे, सात्विक जीवन आपका रहेगा। गलत नियत या खराब धन के प्रति आपका आकर्षण बृहस्पति नहीं देंगे। साथ ही साथ बृहस्पति का दूसरे घर से संबंध है, आप अच्छी वाणी का भी प्रयोग करेंगे, पैसा कमाएंगे, धन के लिए अच्छा, परिवार के लिए अच्छा, कुटुंब को संभालने के लिए अच्छा। बृहस्पति चतुर्थेश होकर चौथे घर में बैठे हुए हैं, यानी आपको जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन, सुख, साधन सुख देंगे। बृहस्पति छठे घर पे भी देखता है तो ये आपके शत्रुओं को कंट्रोल करेगा, आपकी बीमारियों को कंट्रोल करेगा। सूर्य को देखिए आप द्वादशेश होके भाग्य स्थान में, 12वें घर का संबंध भाग्य स्थान से बने तो फिर ये वही है, टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं आप अपने भाग्य के लिए जितने ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका भाग्य यहाँ उजागर होगा।
अधिकतर मैंने देखा है जब सूर्य 9th हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को अपने पिता से संबंधित सुख कम मिलता है, पिता की सेवा करने का मौका कम मिलता है, पिता की हेल्थ अच्छी नहीं रहती है, या पिता का जल्दी देहावसान, जल्दी स्वर्गवास हो जाता है, ऐसा भी देखा जाता है, या व्यक्ति पिता से काफी दूर भी रहते हैं। चौथे घर में मंगल राहु का योग अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मंगल यहाँ अष्टमेश तृतीयेश होकर चौथे घर में है। कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि उनके पास स्वयं की प्रॉपर्टी है, स्वयं की जमीन जायदाद है, लेकिन वो सब होते हुए भी वो उसका सुख नहीं भोग पा रहे, काम की वजह से घर से दूर रहते हैं, कहीं पर जमीन मकान पड़ा है रह कहीं और रहे हैं, कभी रेंट पे चले जाते हैं, कभी जानबूझकर उनको किसी ना किसी बहाने से या परेशानी से उनको रेंट पे जाकर रहना पड़ता है, यात्राओं की वजह से घर से दूर रहते हैं, कार्य की वजह से घर पे दूर रहते हैं। 4th हाउस में मंगल राहु का होना जनरल हैप्पीनेस को भी दर्शाता है। जहां भी जिस परिवार में भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं वहां थोड़ा बहुत शांति का अभाव भी देखा जाता है, क्योंकि मंगल राहु जब एक साथ हो तो अंगारक दोष बनता है, ये थोड़ा कलह भी करा सकता है परिवार में, थोड़ा शांति का माहौल भी रख सकता है, आपको एग्रेशन भी दे सकता है। शनि की दृष्टि भी यहाँ चौथे ही घर पे आती है, यानी कभी कभी ऐसा देखा जाता है व्यक्ति अपने जीवन में 1 2 3 4 मकान आदि भी बदल लेता है, तो वैसा कॉम्बिनेशन भी आपकी इस कुंडली में यहाँ देखा जाता है। अब मैं बात करता हूं शनि की, कि शनि इस कुंडली के अंदर पंचम और छठे घर का मालिक है, यानी पंचमेश और छठे घर का मालिक दूसरे घर में है। पंचमेश धन स्थान में उच्च का होकर बैठा है, धन के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है, आप अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं, अनुशासन को मानने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन छठे घर का मालिक भी है, आपको अपने कार्य विशेष को संपन्न करने के लिए, बिजनेस के लिए, मकान के लिए, जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए लोन आदि भी लेना पड़ जा सकता है, ऐसा कॉम्बिनेशन शनि से शो होता है। नवांश कुंडली में ग्रहों की पोजीशन काफी बेहतर हुई है। देखिए, जब शनि आपका स्वग्रही हुआ, शुक्र आपका स्वग्रही हुआ, चंद्रमा आपका अपनी राशि का हो गया, मंगल यहाँ आपकी मित्र की राशि का हो गया, बृहस्पति भी स्वराशि का हो गया। यानी जब ग्रहों की स्ट्रेंथ लगन से नवांश में मजबूत हो जाती है तो कुंडली में बल बढ़ जाता है, तो वो बहुत अच्छी सिचुएशंस मुझे यहाँ दिखाई दी है। तो लगन कुंडली में भी ग्रह अच्छे हैं, वर्ग कुंडली में भी अच्छे हैं, यानी ये व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से पैदा हो लेकिन अपने जीवन में स्वयं के बल पर बहुत कुछ अच्छा कर लेगा। और आपकी तो एज भी लगभग 67 के आसपास है, तो जीवन में आपने बहुत सारे पड़ाव देख भी लिए होंगे। वर्तमान में आपको बृहस्पति की महादशा चल रही है। अब बृहस्पति क्या है? बृहस्पति चतुर्थेश और सप्तमेश है, दशम भाव में बैठे हैं, यानी कर्म करने के लिए व्यक्ति अभी भी तैयार है, कर्म करने की इच्छा उसके अंदर अभी भी जागृत रहती है। लेकिन बृहस्पति यहाँ केतु के साथ और मंगल राहु से दृष्ट भी है और अष्टमेश भी है। इसका मतलब आपको बृहस्पति की दशा में परेशानी आएंगी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर हो। नवांश में देखें तो बृहस्पति 6th हाउस में आया है, छठे घर में बैठा है, रोगों पर विजय दिलाएगा लेकिन बीमारी देगा। अब आपको देखिएगा, बृहस्पति में शनि खत्म हुई है 13 मार्च 2021 को, शनि वक्री थे और षष्टेश भी थे, और यहाँ नवांश में भी सप्तमेश और अष्टमेश हो गए हैं। इसका मतलब बृहस्पति में शनि की दशा सोर्स ऑफ इनकम देती रहेगी, आपके ऊपर कृपा बनाए रखेगी, लेकिन आपको हेल्थ इश्यूज देगी, क्योंकि चंद्रमा से छठे घर में अभी शनिदेव चल रहे हैं और आपको अभी 13 मार्च 21 से, यानी बृहस्पति में बुध शुरू हो गया, 19 जून 2023 तक जाएगा। बुध दशम भाव में है, बृहस्पति दशम भाव में है, यानी व्यक्ति को कोई भी हेल्थ इश्यूज हो गया हो वो जल्दी से रिकवरी करके फिर से काम में लग जाएगा। ये चीज यहाँ साफ तौर पे दिखती है। हाँ, नवांश कुंडली में द्वादशेश तृतीयेश होके बुध नवम भाव में गया है। इसका मतलब है हो सकता है ना चाहते हुए भी आपको टूर ट्रेवलिंग से यात्राएं करनी पड़े, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि आपका दशमांश कुंडली जो मैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखता हूं, वहां पर बुध द्वादश भाव में नीच के चंद्रमा के साथ है। इसलिए अपने आप से अब कोई रिस्क ना लें, अपने आप पे कोई ज्यादा प्रेशर ना लें, नहीं तो आपके संयोग से आने वाले समय में जो व्यापारिक स्थितियां हैं उसमें लॉस हो सकता है। आपने कहीं पैसा लगा दिया, आपका नुकसान हो गया, क्योंकि बुध लॉस के भाव में है, नीच के चंद्रमा के साथ है। हो सकता है आप कहीं बाहर के लिए योजना बना रहे हो, कोई विदेश से संबंधित कार्य करने की योजना बना रहे हो, तो ऐसी कोई योजना बना रहे हैं तो उसमें जो घर के अन्य बड़े हैं, आपके बच्चे हैं या आप जिनके साथ कार्य करते हैं, उनको आगे लाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको यही कहूँगा कि आप कर्म तो करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपना इन्वॉल्वमेंट अब ज़्यादा अपने बिजनेस में ना रखें।
और रिस्क तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में बुध जब द्वादश भाव में हो, नीच के चंद्रमा के साथ हो, तो ऐसे लोगों को लॉस हो जाते हैं। तो 13 मार्च 21 से 19 जून 2023 तक जो आपको दशा है वो आपको लॉस दे सकती है, फाइनेंशियल लॉस दे सकती है, आपके डिसीजंस के द्वारा लॉस दे सकती है। हेल्थ को लेकर कोई बहुत बड़ी चिंता मुझे अभी आपके हाथ में, आपकी कुंडली में इतनी बड़ी जागृत नहीं हुई है, लेकिन हाँ बृहस्पति यहाँ मंगल राहु से पीड़ित है, नवांश में भी बृहस्पति 6th हाउस में बैठा है, इसका मतलब स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाएं, बेफिक्रे हो जाएं, लापरवाही करने लगें, तो आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। लेकिन अभी जहां तक 2023 तक मैं स्थिति देख रहा हूं, उसके बाद फिर आपको देखिए बृहस्पति में केतु आएगी, केतु आपकी थोड़ी अच्छी जाएगी, यानी जून 23 तक तो मैं इतना अच्छा नहीं कह सकता, लेकिन हाँ केतु दशम में है और दशमांश में शनि के साथ स्वग्रही होकर बैठे, यानी बृहस्पति केतु में काफी अच्छा धन का इंतजाम या धन का सोर्स ऑफ इनकम अच्छा यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल कुंडली आपकी अपने आप में बेहतर है, दशाएं आपको अच्छी मिली थी जीवन में, प्रोग्रेसिव है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रख के चलना पड़ेगा। मैं आपके लिए अवश्य ये चीज कहूंगा कि आप रोजाना नियम से, क्योंकि आपका लगन भी बुध का है और बुध बृहस्पति की राशि में भी है, तो ऐसे लोगों को नारायण कवच का पाठ रोजाना करना चाहिए। आप नारायण कवच, विष्णु सहस्त्र नाम दोनों भी कर सकते हैं या सिर्फ नारायण कवच ही कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो आप रोजाना नारायण कवच का पाठ कीजिए अपने जीवन में, आपके लिए बहुत अच्छा है। एक पन्ना रत्न आप धारण कर लीजिए, ये आपके लग्नेश को स्ट्रेंथ देगा। चांदी में पन्ना रत्न आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको सर्टिफाइड स्टोन का रिंग बनाकर आपके एड्रेस तक भेज सकता हूँ। तो सिर्फ आपके लिए मैंने ज़्यादा पूजा नहीं बताई है, आप सिर्फ नारायण कवच करें, भगवान विष्णु का नारायण कवच आप गूगल से सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप उसको संस्कृत में कर सकते हैं, आप उसको हिंदी में भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो एक पन्ना अवश्य पहनिएगा और एक नारायण कवच का पाठ आप रोजाना कीजिएगा और रिस्क से थोड़ा दूर रहिएगा, अभी कम से कम 2.5 से 3 वर्ष। तो ये था आपकी हॉरोस्कोप का एनालिसिस। और सवालों तो आपने मुझसे कोई खास इतने पूछे नहीं, लेकिन हाँ हॉरोस्कोप में इतना जरूरी भी नहीं लगता मुझे कोई सवाल पूछना, तो उसके बारे में मैंने आपको आगे की दशाओं तक 2024 तक भी बृहस्पति शुक्र है सब चीज़ों में आगाह कर दिया है। नमस्कार।